हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, ये इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी वीवर्स आपके लिए। और यहाँ पे हम कैंडल वैक्स की मदद से एंजल्स की गाइडेंस के साथ में आपके पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे। सो वीवर्स, यहाँ पे हम जानेंगे कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके किस तरह की भावनाएं हैं, वो आपसे किस तरह से रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपके पर्सन की, ये सब कुछ देखेंगे। सो एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। और यहाँ पे जब ये रीडिंग आप देखें तो अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज होंगी, जो फीलिंग्स आएंगी वो भी समवेयर उसी तरह की होंगी। क्योंकि कहते हैं कि एक जो पार्टनर होते हैं, कपल होते हैं, वो एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, फील कर सकते हैं। तो जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन रहेगी, आपके पर्सन की भी समवेयर उसी तरह की एनर्जीज पिकअप हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। ठीक है, तो हो सकता है हर एक बात आपसे रेजोनेट ना हो या कुछ बातें ही आपसे रेजोनेट हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करूंगी टैरो की मदद से, और फिर हम इसकी जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स को यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। रीडिंग अगर आपसे व्यूअर्स रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें। ओके, 8 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सो इस वक्त व्यूवर्स राइट नाउ बॉटम से कार्ड आता है वर्ल्ड का। सबसे पहले व्यूवर्स आपके पर्सन की जो एनर्जीज है, एज पर कार्ड ऐसा नज़र आता है कि देखो, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। आप किसी भी साइन के पर्सन के लिए, यानी किसी भी राशि के पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर है ये भी होली वाटर है। ये मैं ऋषिकेश से लेके आई थी, गंगा जी का वाटर है। ठीक है, तो ये वो है आपके लिए, तो बहुत ही स्पिरिचुअल वाटर भी है। ये नॉर्मल वाटर नहीं होते हैं, चार्ज वाटर होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। आपके पर्सन की एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पे मुझे पिकअप हो रही है कि वो इस वक्त आपसे दूर हैं और समवेयर किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं। कोई क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये जो पर्सन है बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में नज़र आ रहे हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे कि फैंटेसी वाली एनर्जी है कि मेरी काश मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में मेरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो समवेयर ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं इनकी लाइफ में। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी एज वेल, जो कि दिखाती है कि दिल की कोई इच्छा है इस पर्सन की जो पूरी नहीं हो पाई है, अधूरी है, और उसको लेके ये आज भी सपने संजोते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे राइट नाउ की एनर्जी नज़र आती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके इंट्यूटिवली क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो व्यूवर्स, मैं इस जो कैंडल है इसको लाइटन अप करने वाली हूँ। आपको जस्ट इसकी फ्लेम पे फोकस करना है। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके व्यूवर्स, तो आप इसकी फ्लेम पे फोकस करिए। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ आपके जो रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉज को रिप्रेजेंट करती हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स है आपके पर्सन एक जो बोझ है उससे रिलीजमेंट लेके यहाँ पर सबसे पहले आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे इस पर्सन की एनर्जी गाइस आपके लिए ये दिख रही है, ये पर्सन आपसे पहले बहुत ज़्यादा डिटैच रहे हैं। डिटैचमेंट इन्होंने खुद क्रिएट किया है, मतलब आपसे सेपरेशन हो सकता है इस पर्सन ने खुद क्रिएट किया है। आपका ट्रस्ट तोड़ा है किसी अनदर पर्सन के लिए या किसी वजह से। ऐसा नज़र आता है कि ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स, यहाँ पे ये उस गिल्टी को अपने अंदर फील कर पा रहे हैं करंटली,
और ये उस गिल्टी से निकलना चाहते हैं। लेकिन एक जो तरीका है इस गिल्टी से निकलने का, जो इस पर्सन को समझ में आ रहा है, वो है कि वो आपके सामने आए, वो आपके सामने आके इस रिलेशनशिप को लेके मे बी वो आपके सामने या तो माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, कि आप उन्हें माफ़ कर दें इस कनेक्शन में जो भी उन्होंने आपके साथ में किया है। और माफ़ी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आ रही है जो आपके साथ में इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो समवेयर ये कलेक्टिव एनर्जी ज़रूर है, पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में फिर से एक न्यू स्टार्ट या न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन की लाइफ में और आपके कनेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का आपको लेके जो फीलिंग्स हैं वो बदल रही हैं। ये पर्सन आपको पहले बहुत इग्नोर किया करते थे, आपसे दूरियां बनाना इस पर्सन को जैसे अच्छा लगता था, ये कह सकती हूँ, क्योंकि समवेयर इनका फोकस ही नहीं था आपके ऊपर। ये आपसे दूर भागने की वजह यहाँ पे कई सारी हो सकती है, मे बी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो अनकम्पैरेबल हैं, जिनको हम बीट नहीं कर सकते या जिनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि अगर कोई अनदर पर्सन आपके कनेक्शन में रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादातर एनर्जी देखूँ तो एक एनर्जी गाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दर्शाती है कि जब जब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, कोई थर्ड इशू, कोई अनदर पर्सन या कोई बात यहाँ पे सडन आके आपके पर्सन को हिट करती है और उनको आपसे दूर ले जाने की यहाँ पे कोशिशें की जाती हैं। इस तरह की एनर्जीज गाइज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्योंकि बार बार अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि जब जब आपके थॉट्स इस पर्सन को आते हैं आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई अनदर पर्सन ज़रूर है जो इन चीज़ों को नोटिस करता है या कोई बात ऐसी ज़रूर है जो इंटरफेरेंस करती है। और जैसे ही उनका इंटरफेरेंस होता है आपके पर्सन का आपकी तरफ बढ़ते हुए एक्शन, मे बी समवेयर ऐसा भी नज़र आता है रियूनियन हुआ आप लोगों का और रियूनियन हो के फिर ये आपसे दूर हो गए, फिर से आपसे दूर चले गए। तो इस तरह की स्थितियाँ आपके कनेक्शन में यहाँ पे बनती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख पा रही हूँ जो दर्शा रही है कि एक जस्टिस आपके कनेक्शन में यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस यहाँ पे सर्व कर रहा है डिसीजन को, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि अब ये करना है तो करना है और अगर ये नहीं करना तो फिर नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके कनेक्शन में मुझे स्ट्रॉन्ग लव वाइब्रेशन फील होती हुई नज़र आती है। ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके और थर्ड पार्टी को लेके अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो समझ पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को, या थर्ड इश्यूज़ या जो भी वजह रही हैं आप लोगों के कनेक्शन में, मे बी फैमिली और आप, या फिर आपके रिलेशनशिप में दूर हो जाने की वजह और आप एक तरफ आपका प्यार, तो किसका पल्ला रहेगा भारी, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देखूँ कि मुझे यहाँ पे आप लोगों का जो प्यार है वो इस पर्सन पे हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, ये बात यहाँ पे सच है, क्योंकि मैं इस पर्सन को अवेयरनेस में आता हुआ देख रही हूँ, जैसे कि धीरे धीरे ही सही, बट वो इस कनेक्शन को लेके टिक रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और इस कनेक्शन पे फोकस अपना बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कनेक्शन में व्यूअर्स मुझे जो एनर्जीज मिल रही हैं वो यहाँ पे विद टावर एंड द जस्टिस की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा शेकअप रहता है आपके कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखा जा सकता है आप लोगों के कनेक्शन में ब्रेकअप तो हुआ है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, या आफ्टर ब्रेकअप आप एक सर्वाइवल वाले टाइम में मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हो। और वो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अब आपके कनेक्शन में हीलिंग हो रही है, हीलिंग होगी भी। क्यों? उसकी वजह ये है व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको लेके एक अटैचमेंट फील कर पा रहे हैं और एक गिल्टी भी फील कर पा रहे हैं, जो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी आई थी कि गिल्टी है इस पर्सन को आपका साथ ना देने की, आपके लिए स्टैंड ना लेने की और आपसे दूर हो जाने की, ठीक है। तो मैं इस पर्सन को जैसे अपने डिसीजन पे जो इस पर्सन ने पहले कभी लिए थे उन पे राइट नाउ फोकस करता हुआ देख रही हूँ। और आपके कनेक्शन में इसीलिए मुझे एक हार्ट से हार्ट जुड़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर से जैसे कि रियूनियन में आ रहे हो, अगेन डिस्कशन आप लोगों के बीच में यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है।
और मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे इस पर्सन के मन में बहुत सारे इस समय करंटली थॉट चल रहे हैं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन को लेके, ठीक है। मतलब देखा जा सकता है कि ये जो पर्सन है पास्ट में इन्होंने मतलब हमेशा एक्शंस अपने डिनाई किए हैं, इमेच्योरिटी दिखाई है अपने कनेक्शन को लेके, सीरियस नहीं रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। जब मन करा आ गए, जब मन करा चले गए, जब मन करा आपसे बात कर ली, जब मन करा आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कभी भी कुछ भी बोल दिया, मतलब एक नॉन कमिटल जैसे रिलेशनशिप होते हैं ना, मतलब कि सीरियस होना ही नहीं कनेक्शन को लेके और जो बोला उस पर कायम ना रह पाना। तो मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है आपका अब ये एक मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैच्योरिटी सबसे पहले इस पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है वो अपने इन सारी चीज़ों को बदल रहे हैं, अपनी हैबिट्स को, अपने पैटर्न को यहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो किसी बात से ये अगर भागते थे, डरते थे, तो मैं देख रही हूँ एक स्ट्रॉन्गनेस में इस पर्सन के अंदर आती हुई नज़र आ रही है, जैसे एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। और ये इस कनेक्शन को लेके कोई एक्शन यहाँ पे लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाला एक्शन समवेयर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है कि विदाउट दिस कनेक्शन या आपके बिना आपके जो पर्सन है उनका जो उनको उनकी लाइफ में संतुलन भी नहीं आ पा रहा है। जैसे इनकी खुद की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई है, ठीक है। वो फोकस बना ही नहीं पाए, वो मतलब जो बेसिक स्टेप थे वो भी नहीं ले पाए। तो कहीं ना कहीं इनको खुद पे भी अशेम फील होता है कि एटलीस्ट इनको आगे बढ़ के बात तो करनी ही चाहिए थी, है ना। इस कनेक्शन को लेके भागने से, डरने से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। बट हाँ, एक बात ज़रूर होती है कि जो आपको चाहिए होता है वो अपॉर्चुनिटी, वो इंसान, वो चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती हैं। तो समवेयर इसीलिए यहाँ पे गिल्ट भी आता है, रिग्रेट भी आता है कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेके इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। ये एनर्जी गाइज उन लोगों के लिए भी रहेगी जहाँ पे आपके पर्सन ने कभी आपको लेके बात ही नहीं कर पाए, एक डर के साए में रहे और उन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं। तो करेंटली व्यूअर्स यहाँ पे उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे कि वो आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए और इस कनेक्शन को खो बैठे, आपको खो बैठे। इस बात का भी उन्हें अब एहसास हो रहा है कि एक अच्छा इंसान या फिर एक वो पर्सन जिससे इन्होंने प्यार किया, इन्होंने जिससे प्यार किया, वो रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हुआ, टावर मोमेंट में गया और आज वो आपको खो के बैठे हुए हैं। तो सीधे सीधे एक ही मैसेज व्यूअर्स यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है दे डोंट फील कंफर्टेबल, वो अपने आप को इस एनर्जी में रख ही नहीं पा रहे हैं कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ। इसीलिए इस पर्सन के दिल पे एक बोझ है आपके लिए कभी कुछ ना कर पाने का और ये चाहते हैं कि अब उससे बाहर निकल के, यस, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी गाइज मिल रही है कि ये एक जैसे कहते हैं ना एक लाइन वाली एनर्जी में आ रहे हैं ताकि ये आपके लिए कुछ कर सके, ठीक है, और अपने गिल्ट से रिलीज़ कर सके। क्योंकि ये जो गिल्ट है इनको चैन से रहने ही नहीं दे रहा है और ये आपके साथ में जुड़ के आपके साथ में एक न्यू और बेहतर स्टार्ट के बारे में यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स अगर हम देखें यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज आई थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कार्ड भी देखेंगे तो एक चीज़ को क्लियरली चीज़ें समझ सकते हैं हम कि ये जो पर्सन है ये कई सारी बातों से इस समय परेशान नज़र आ रहे हैं। वो ये कि इनको सारी पास्ट की बातें, इस कनेक्शन में जो भी हुआ है वो सारी बातें इनको कटघरे में खड़ा करती हैं, जस्टिस में खड़ा करती हैं और इनसे सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं। तो जवाब में व्यूअर्स यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को शर्मिंदा ही महसूस कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे सवाल हैं और इनके पास में उनका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, इन्होंने आपको खोने का जो एक रिस्क लिया है उसकी वजह से ये खुद भी अपनी लाइफ में यहाँ पे मुझे परेशान ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो दे फील कि उन्होंने खुद को ही कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है आपसे दूर करके, ठीक है।
आपको भी किया है, खुद को भी किया है। और इसीलिए मैं देख रही हूँ जैसे ये पर्सन जो है वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके साथ में जो किया उस गिल्ट के साथ में रहने पे मजबूर हैं और इनको कोई सुकून नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी एक ही तरफ इशारा कर रही है कि इनकी लाइफ में कोई सुकून वाली चीज़ नहीं है। लेकिन ये आपके साथ में चाहते हैं कि या तो आप उन्हें माफ़ कर दें या फिर वो कुछ ऐसे एक्शन ले जिससे ये कनेक्शन कहते हैं ना एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पे राशि और नंबर्स क्या क्या आए हुए हैं इस रीडिंग के अंदर। तो मुझे यहाँ पे 1 नंबर, 11 नंबर यानी 11 नंबर नज़र आता है। 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 3 है, जे लेटर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेष राशि है यहाँ पे, तुला राशि है यहाँ पे, धनु राशि है यहाँ पे, टॉरस राशि है यहाँ पे, कर्क राशि है यहाँ पे, मीन राशि है यहाँ पे और सिंह राशि है यहाँ पे, जेमिनी राशि है यहाँ पे। तो ये कुछ राशियाँ भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे इस रीडिंग के दौरान नज़र आती हैं, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 10 ये नंबर और 8 नंबर व्यूअर्स आप लोगों के लिए 3 नंबर है। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप राशियों पे ना व्यूअर्स यहाँ पर आप जो एनर्जीज आई हैं उन वाली हूँ पेंडुलम से इस कनेक्शन में यस नो के लिए आंसर। तो अगर आपके मन में इस कनेक्शन को लेके कोई भी यस नो के लिए आंसर है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम पेंडुलम रीडिंग करेंगे अब। ओके व्यूअर्स, सो आई होप सो आपको ये पूरा नज़र आ रहा होगा। तो आपके मन में अगर इस कनेक्शन को लेके जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, मैं सिर्फ आपको येस नो में आंसर दे दूंगी उसका, ठीक है, एंजल से पूछ के। तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए आप। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे वैसे मोस्टली आंसर यस की तरफ जा रहा है, पर मे बी की तरफ भी जा रहा है, नो नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए यही आंसर है, मे बी और यस, कहीं ना कहीं 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ यानी 50% to 100%, ठीक है। नेगेटिव नहीं गया है आंसर। तो जो भी आपका आंसर है आपको आई थिंक सो उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।